अभी अगर मेरे को सीएमडी करना है, और मतलब वही है कि अगर पेन ड्राइव को बूटेबल बनानी है तो मैं रन पे जाऊंगा, रन पे लिखूंगा सीएमडी, यानी कमांड प्रॉम्प्ट। पेन ड्राइव को बूटेबल अगर करना है तो यहाँ पर सबसे पहला कमांड चलता है डिस्क पार्ट। तो यहाँ पर यस करोगे तो ये डिस्क पार्ट वाला ऑप्शन खुल गया। ठीक है, नजर आ रहा है ना? इसके बाद आपको क्या करना है, अगर पेन ड्राइव लगाना है, सपोज करो मैंने 8 जीबी का जी। पेन ड्राइव लगाया। ठीक है, 8 जीबी के पेन ड्राइव में आपको क्या करना है, आपको लिखना है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क का मतलब होता है कि ये आपके जितने भी कंप्यूटर में ड्राइव्स होंगे, जितने भी हार्ड डिस्क होंगे, या जितने भी रिमूवेबल मीडिया होगा, अगर आपने लगा रखा है तो सब आपको शो करेगा। तो यहाँ पर देखो एक डिस्क जीरो है मेरा, ये डिस्क जीरो है जो 953 जीबी यानी कि 1 टीबी का मेरा हार्ड डिस्क है। ठीक है, 1 टीबी का मेरा हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ठीक, और दूसरा एक है पेन ड्राइव, समझ लो, तो ये 8 जीबी का पेन ड्राइव है मेरा। ठीक, तो अब अगर मेरे पास है कि पेन ड्राइव का जो नंबर है यहाँ पर अगर देखोगे, वो है डिस्क 1। तो हमें पेन ड्राइव के ऊपर काम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 1, यानी मेरा कमांड होगा सेलेक्ट डिस्क 1। ये एंटर करोगे तो यहाँ पर लिख ही दिया डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। इसके बाद आप कमांड चलाओगे क्लीन, यानी अगर मान लो पहले से अगर उसमें पार्टीशन वगैरह बना हुआ है तो आप ये कमांड चलाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर पहले से कोई पार्टीशंस कोई मैंने बोला ही था कि मतलब कि पेन ड्राइव को बूटेबल भी बनाना है तो आपको एकदम फ्रेश पेन ड्राइव भी चाहिए, ताकि उसमें पहले से कोई डेटा ना हो, और अगर डेटा है तो आप बैकअप कर लो। तो क्लीन करने के बाद आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी अगर पहले से कोई डेटा वगैरह है तो वो सारा कुछ हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, पार्टीशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी करके एंटर करोगे तो ये देखो एक ये पार्टीशन बनाएगा। मैंने इस हार्ड डिस्क में या इस पेन ड्राइव में आपको एक पार्टीशन बनाकर दे दिया। अब मुझे देखना है कि वो पार्टीशन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे करूँगा लिस्ट पार्टीशन। अब इसको एंटर करते ही देखो यहाँ पर पार्टीशन जो बना है वो आपको यहाँ पर शो हो गया। तो एक पार्टीशन बना है तो यहाँ पे पार्टीशन नंबर 1 आपको शो हो रहा है। ठीक, अब पार्टीशन अगर 1 शो हो रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे सेलेक्ट पार्टीशन 1, यानी आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है पार्टीशन। एंटर करोगे तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन 1 इज नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन, यानी पार्टीशन 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जब पार्टीशन 1 को सेलेक्ट किया तो पार्टीशन में हम क्या करते हैं, कुछ डेटा नहीं रख सकते। डेटा रखने के लिए हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करते हैं हम, फॉर्मेट करते हैं एफएस। एफएस होता है फाइल सिस्टम। हम जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे वो है एनटीएफएस फाइल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब अगर इसको फॉर्मेट जल्दी करना है तब तो आप इसके आगे एक कमांड जोड़ोगे क्विक। और अगर आपको थोड़ा आराम से करे इसमें, तो ये यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन सपोज करो अगर आपको लगता है कि आपके पेनड्राइव में वायरस वगैरह है ज़्यादा, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट स्लो करो। और अगर वायरस वगैरह नहीं है, आपका जल्दी काम करना है, तो आप यहाँ पे क्विक कमांड लगा दोगे। क्विक कमांड लगाते ही एंटर करो, देखो ये तुरंत आपको डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, तुरंत आपको पार्ट मतलब ये फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद अभी इसका कोई ड्राइव लेटर या ड्राइव चीज नहीं दिख रहा मुझे कि इसको किसी ने कोई ड्राइव दिया होगा। ठीक है, तो ड्राइव लेटर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड चलानी असाइन लेटर इज इक्वल टू, कोई भी एक लेटर दे दो जो आपको लगता है कि खाली पड़ा हुआ है,
ठीक है, ए से लेके जेड तक लेटर्स असाइन होते हैं। तो जाहिर बात है, तीन चार पार्टीशन है मेरे, तो सी डी ई एफ तो चला हो ही गया होगा। आप उसके बाद के कोई भी एक लेटर दे सकते हो, सपोज मैं देता हूँ जेड, लास्ट वाली। तो यहाँ पर देखो लिखा है, ये देखो ड्राइव खुल भी गया। तो ये मैंने एक लेटर असाइन कर दिया जेड। ठीक है। इसके बाद आपको एक कमांड चलानी है एक्टिव। एक्टिव चलाते ही ये पेनड्राइव प्रॉपर वे से बूटेबल बन जाएगा। ठीक, अब इसको एक्टिव करके एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर डिस्क पार्ट मार्क द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव। अब ये मेरा पेनड्राइव बूटेबल बन गया। ठीक है, बस ये स्टेप्स करने पर मेरा बूटेबल बनेगा। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर कोई विंडो नहीं है। यानी पेनड्राइव तो बूटेबल है, बट पेनड्राइव बूटेबल कब प्रॉपर काम करेगा, जब इसके अंदर विंडो भी रहेगी। ओके ओके, अब हम आईएसओ फाइल अगर इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो वर्क नहीं, करेगी? नहीं, आईएसओ नहीं करते हैं, कभी भी आईएसओ नहीं करती, यही गलती सब कोई करता है। अब अच्छा। इसमें क्या कॉपी पेस्ट करना है, इसको एग्जिट कर लो। अब इसके अंदर क्या कॉपी पेस्ट करना है, तो सपोज करो, चलो हम देखते हैं हमारा ड्राइव लेटर जेड, देखते हैं यहाँ पे। दिस पीसी में जाते हैं, यहाँ पे देखो जेड लेटर है। अब इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन कॉपी पेस्ट मुझे क्या करनी है, कॉपी पेस्ट मुझे आईएसओ नहीं करनी है। तो सपोज मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ। अब यहाँ पे मेरे पास ये 22 सर्वर है, ये भी सर्वर है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आप विंडो 10 विंडो 11 जो भी डाउनलोड करोगे उसका भी आप ले सकते हो। अब इनको करोगे क्या, आईएसओ को, आईएसओ को जब आप करोगे, राइट क्लिक करोगे, कोई भी आईएसओ जो डाउनलोड किए होगे उसको राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आता है माउंट। आप ये माउंट करोगे। माउंट करने पर क्या करेगा, ये एक ड्राइव बना देगा एक और। यानी इसके जो फाइल के अंदर जो चीजें होंगी वो आपको लाकर दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास माउंट का फीचर है तो आप माउंट कर सकते हो, और नहीं तो किसी सॉफ्टवेयर से आप इसे ओपन कर सकते हो। और जो हमारी इंस्टॉल्ड है पीसी में। वो नहीं, उससे नहीं, इंस्टॉल्ड वाले से कोई लेना देना नहीं। अब ओके। ये देखो, पहले मैं जो बता रहा हूँ देख लो, ठीक है। ये जो हम्म। है, अब ये देखो ड्राइव के अंदर की मटेरियल्स आ गई मेरी। बस ठीक। इसे क्या करना है, इसे कंट्रोल ए करके कॉपी करके ले जाकर आप जेड में पेस्ट मार दो। ये अंदर की जो इसकी मटेरियल है इसको पेस्ट करना है, तो आपका बूटेबल प्रॉपर बन जाएगा विंडो की। ठीक है। अभी जो अभी विंडो जैसे डालनी है उसका आपको करना है।